तो जमीन देने के लिए तू आगे पहले नहीं बढ़ी। उसको लगा कि जो अगुवाई कर रहा है, जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, सबसे पहले सरकार ने उसके ऊपर तलवार लटका दिया। सबसे पहले सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबसे पहले श्रवण कुमार निराला का घर अपने कब्जे में लिया और श्रवण कुमार निराला का घर सीज कर दिया और भरी ठंडक में लगभग 250 से ज्यादा, लगभग 300 के करीब पुलिस वालों को लेकर के 250-300 की संख्या में अचानक 17 दिसंबर को हम लोग रैली करते हैं और सरकार हम लोगों को डराने के लिए, सरकार हमको परेशान करने के लिए, सरकार हम लोगों की लड़ाई को रोकने के लिए 17 दिसंबर को हम लोगों ने रैली किया। और 26 दिसंबर को जब भयंकर ठंडी थी, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो सरकार ने लगभग 250-300 की संख्या में पुलिस और गोरखपुर का एडीएम, कई थाने के थानेदार, कई मजिस्ट्रेट लगा करके मेरे घर को अचानक घेर लिया गया और मेरे घर को सीज कर दिया गया। मेरे परिवार के लोगों को बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि निराला जी बताए कि निराला के पास रैली करने के लिए इतने लोग कैसे आए, निराला के पास रैली करने के लिए इतना पैसा कैसे आया, सरकार का पैसा निराला जी के ऊपर बाकी है, निराला जी पैसा नहीं दे रहे हैं। जबकि हम लोग बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारा पैसा कितना है बताओ, तो सरकार कहती थी नहीं ये नहीं बताएंगे, पहले आप घर खाली करिए, क्योंकि उनका कुछ था ही नहीं मेरे ऊपर, वो बता भी नहीं सकते थे। क्योंकि जिस लोन की बात कर रहे थे वो 16 लाख लोन, उसके बदले में 28 लाख रुपया हम लोगों ने जमा कर दिया था पहले से। हम डंके की चोट पे कह रहे थे, लेकिन सरकार मुझे प्रताड़ित करना चाहती थी। और आपके जो अधिकार की लड़ाई है, जो 1 एकड़ जमीन हम लोग आपको दिलाना चाहते हैं, सरकार ये चाहती थी कि जमीन को घेरेंगे, जमीन को मारेंगे, जमीन को प्रताड़ित करेंगे, जमीन के घर के लोगों को बाहर निकाल देंगे, तो निराला जी लड़ाई रोक देंगे और गरीबों की जमीन, गरीबों को जमीन देने की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जमीन देने से बच जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं और आपके माध्यम से हम सरकार को भी बता रहे हैं कि घर तो छोड़ो, घर भी मेरा समाज की बदौलत है। जो कुछ भी मुझे मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिला है। घर नहीं, अगर तुम सीने पर गोली चलाओगे तब भी इस लड़ाई से हम लोग अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे समाज के लोगों को 1-1 एकड़ जमीन मिल नहीं जाता है। हम तब तक जमीन दिला करके ही हम लोग रुकेंगे। जब तक जमीन नहीं देते तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज आपको मैं बताऊं कि जब 1 वोट का अधिकार हम सब लोगों को बराबर बराबर मिला है, तो जब 1 वोट का अधिकार आपको है, आपका भी 1 वोट जब आप डालते हैं तो 1